हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। और हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बाबा जी के ज्ञान से। तो आज का ज्ञान है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो पैसों का हो, रिश्तों का हो या आज़ादी का हो। क्योंकि ज़्यादा लालच करने से जो हमारे पास है हम उसे भी गंवा देते हैं। हो सकता है बहुत कुछ अच्छा हमारे पास हो और लालच के चक्कर में, ज़्यादा पाने के चक्कर में हम उसे भी गंवा दें। तो इसी ज्ञान के साथ शुरू करते हैं हम अपना व्लॉग। और यहाँ पे बाबू बना रही हैं चाय। इनके पापा जा चुके हैं, ये 11 बजे समथिंग का टाइम था। और बाबू ने बनाई थी चाय और बाहर की आंगन की झाड़ू में लगाए आई थी। और बाबू ये दिखा रही हैं कि अभी रसोई साफ़ नहीं हुई है, ऐसी गंदी पड़ी हुई है, तो आप इसको इग्नोर करें। और बाबू चाय बना के ले आई थी, बाहर आंगन की झाड़ू मैंने लगा दी थी। और चाय पीने के बाद मैंने जो है वो कपड़े भिगाए थे, तो वो क्लिप मैंने उसमें जोड़ दी है। और आप देख सकते हैं कि मेरा कमरा जो है सुबह में कैसे फैला रहता है, सब जगह एक एक कोने में। रात से लेके सुबह तक का इस कमरे का ये हाल होता है। ये देखिए, ये हाल है, किस कदर कमरा फैला हुआ है। पूरा ही कमरा फैला हुआ है। कहीं धुले हुए कपड़े पड़े हैं, एक दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे, वो सारे कपड़े पड़े हुए हैं। और इनके पापा के जाने के बाद कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है, क्योंकि एक ही कमरा है, इसी कमरे में हमने पूरे दिन रहना होता है। तो बस और आप देख सकते हैं कि मेरे कमरे में कोई भी अलमीरा वगैरह नहीं है। सारे सामान, छोटे छोटे सामान भी बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके रखने पड़े हैं ताकि कमरे में एकदम बराबर ना हो और हर चीज़ जो है वो देखने में सुंदर लगे। इसलिए एडजस्ट करके रखना पड़ता है कमरे को। सब कुछ तितर बितर हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, सफाई करते हैं। और देखिए, मैं लग गई सफाई पे। और आप बोर ना हो जाएं इसलिए मैंने सफाई की क्लिप नहीं दिखाई, बस ये दिखाया कि देखिए सामने वाला टेबल साफ़ हो गया, टीवी कॉर्नर साफ़ हो गया, फ्रिज साफ़ हो गया। यहाँ नीचे सब कुछ पड़ा हुआ था, देखिए कितना सामान पड़ा हुआ था, सारा का सारा हो रहा है। धीरे धीरे एक एक कोने की सफाई होती जा रही है। सारे सामान उठ के अपनी जगह पे आ गए, कंघा कंघी सारा कुछ। और इसी तरह से बस सुबह की सफाई हो ही जाती है। और अभी इधर जो है वो कोने में अभी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, देख रहे हैं। अभी कल के कपड़े धुले हुए पड़े हुए थे, वो भी मैंने तय लगाने हैं। यहाँ पे बाबू आ गए हैं कपड़े तय लगाने के लिए। अभी वो एरिया पड़ा है, पूरा बेड पड़ा है, तो चलिए उसे भी समेट लेते हैं। और देख सकते हैं कि मैंने धीरे धीरे सारे सब कुछ समेट लिया और पूरा कमरा मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। कहीं से कहीं तक कोई सामान नहीं है। सब छोटे मोटे सामान जितने ज़मीन पर पड़े हुए थे फर्श पे, सब उठ के अपनी जगह पे चले गए हैं। पर ये कुछ ही घंटों के लिए होता है। कुछ घंटे बाद बाबू जब खेलती हैं, वो पड़ोस के बच्चे वगैरह आ जाते हैं, तो फिर सब कुछ वैसी का वैसी हो जाता है। क्योंकि बैठने की सिर्फ एक ये बेड ही जगह है, सब इसी पर आकर बैठते हैं। तो बस ये फिर कमरा फिर से वैसे का वैसा मैसी हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। अब जितना हो सकता है फिर सफाई तो करनी ही पड़ती है। ये देख सकते हैं पूरा टेबल वगैरह मैंने बिल्कुल गीले कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। पूरा ही रूम मेरा चकाचक हो गया है। कहीं से कहीं तक कोई सामान नहीं है, कोई अलमारी भी नहीं है, ये देखिए आप। और ये मैंने जो है अपने रूम में इस तरह से पर्दे डाल रखे हैं। और यहाँ हम आ गए हैं मार्केट और हम चले हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग तो मैंने ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ी बहुत ही की थी, और बस ज़रूरत की चीज़ थी। क्योंकि मैं साल में एक बार ही शॉपिंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर बार बाज़ार गए जाना है और हर बार कुछ ना कुछ लेके आना है। जो मैं आज ख़रीद लूँगी वही मैं एक साल तक चलाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि हर बार हमें कपड़े लेने हैं या हर बार कुछ लेना है। और ये देख सकते हैं, ये रही हमारी सिटी। वैसे तो आपने बहुत शॉर्ट में रील में देखा होगा, आप सीन से पता चल ही जाएगा कि हम किस सिटी के हैं। तो फिर चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। और ये जो है, ये हमारे ऑटो वाले भैया थे जिसमें हम बैठे थे। और ये सामने जो ठेला जा रहा था, ये पुल की बहुत चढ़ाई थी और बेचारा ठेला नहीं खिसक पा रहा था, तो इन भैया ने इस तरह से पैर लगा लिया। तो मैंने शूट कर लिया। मैंने कि ये देखिए, इसे कहते हैं इंसानियत। तो इसी सोच के सारे फिर हम आगे बढ़ दिए हैं। और
करते हैं फिर हम शॉपिंग। और फिर हम यहाँ पर आ गए हैं। मैं मार्केट नहीं गई थी, मैं यहाँ पे शॉप पर आई थी। ये जो है हमारे घर से बहुत दूर एक आंटी की शॉप है। हम पहले इसी इलाके में रहते थे जहाँ ये आंटी की शॉप है, तो मैं हमेशा शॉपिंग इन्हीं आंटी के यहाँ से ही करती हूँ। और इनके यहाँ बहुत रीज़नेबल प्राइस पे जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। यही अगर हम मार्केट से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं यही चीज़ें, तो इसलिए मैं इन आंटी के यहाँ से लेती हूँ। और अब से नहीं, शादी से पहले से, बचपन से जब भी हमें कुछ चाहिए होता था, ईयरिंग, रिंग या कुछ भी, तो हम इन्हीं आंटी के यहाँ से ही लेते थे। और ये बहुत अच्छे प्राइस में चीज़ दे देती हैं और इनकी चीज़ें बिल्कुल बहुत बढ़िया होती हैं। जो कोई देखता है वो यही कहता है ये कहाँ से लाई। और देख सकते हैं बैंगल कितने सुंदर सुंदर रखे हुए हैं यहाँ पे। यही बैंगल आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये तक का डिब्बा मिल जाता है, बल्कि और भी ज़्यादा महंगा मिल जाता होगा, पर ये आंटी बहुत रीज़नेबल रेट पर देती हैं। तो हमें इन्हीं के रेट पसंद आते हैं। और ये रही इनकी पूरी शॉप। और यहाँ का जो जिस एरिया में ये रहती हैं वो तो सारे लोग इन्हीं से ही आकर लेते हैं। और ये मेकअप भी A1 करती हैं। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने बनाया खाना, और ये सारी क्लिप मैंने जो है वो नहीं शूट की क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। आने में हमें बहुत रात हो गई थी। रात तो नहीं हो गई थी मगर हाँ काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैं आके इतना थक गई क्योंकि हमें चलना बहुत पड़ता है, बहुत दूर है यहाँ से, और ऑटो तो गलियों गलियों नहीं जाता, हमें बहुत चलना पड़ता है, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैं थक गई, मैं जल्दी से आई हूँ। बस मैंने ये काली दाल बनाई थी, और इसकी रेसिपी मैं आपको फिर कभी किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि आज का मैं शूट नहीं कर पाई। और बस यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग। और आज का व्लॉग तो बहुत ही छोटा बन गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। आप लोग देखिए वीडियो बहुत लाइक तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं। देखिए लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, और अगर आप लाइक करेंगे तो देखिए मुझे भी एक उम्मीद मिलेगी कि हाँ चलिए किसी को तो पसंद आ रहा है। और अगर आप इस तरह से लाइक नहीं करेंगे और देख के छोड़ देंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि चलो हटो, नहीं बना रहे, कोई देख तो रहा नहीं, कोई लाइक तो कर नहीं रहा। तो इस वजह से तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दिया कीजिए, क्योंकि देखिए ये है कि मेहनत तो पूरी लगी जाती है, हर एक चीज़ को दिखाना है, शूट करना है। क्योंकि अभी मैं नई भी हूँ, मुझे कुछ टाइम तो लग ही रहा है। हो सकता है आपको पसंद नहीं आ रहे हों, और क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कीजिए। कमेंट भी नहीं करते हैं। आज की वीडियो अगर कोई देख रहा हो, जो भी देखे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें कि इसमें आपको कमी क्या लगी। जब तक आप लोग कमी नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पसंद आया या नहीं आया। आप लाइक करेंगे तब ना मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।